ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Okay, so let's start. So in previous lecture I had explained contribution of an atom at different lattice point of cube, right? ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट लैटिस पॉइंट पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे एक मैं अगर ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूँ लाइक दिस वन, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर का जस्ट थोड़ा सा रिवीजन पार्ट है। Here I had explained with the structure as well as the 3D structure. ये this is our cube. Yes, now in this cube, when I'm going to explain particles at corner, particles at corner, yes, particles and corner, ये हो गया। अब होगा क्या कि particles at center, okay, now particles at face, particle at face, total 6 faces are here, and particles at edge, particles at edge, like this one. Okay, so see this, what is the contribution here? So as I told you, contribution of the corner is what? 1 by 8, 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 1 by 8 and 1 by 8. Contribution at the face, this is what? 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 and 1 by 2. And this is contribution at the center is what? Fully 1. And edge पे कितना था बेटा? 1 by 4. I hope now understood everything. In this one diagram I had explained everything, right? इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कहां पे होगा, ठीक है?
तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं यहाँ पे वी कैन से दैट total number of particles in unit cell that is called what Z is equal to 1 by 8 1 by 8 into occupied by corners कॉर्नर पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये जरूरी नहीं कि सारे हो, सपोज अगर कोई स्ट्रक्चर देता बोलता कि कॉर्नर पे सिर्फ 4 कॉर्नर पे पार्टिकल्स है, तो यू विल राइट व्हाट 1 by 8 into 4, ठीक है, ऐसा, प्लस 1 by 4 into occupies by edge corner या edge centers, edge centered, plus 1 by 2 into occupies by face centered, and plus 1 occupies by body centered. बॉडी सेंटर, ठीक है। सो इसको और बेटर तरीके से मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, कॉर्नर मींस कैसा हो गया, ये मैंने ले लिया था रेड कलर, particles at corner, right? Okay, now here particles at the edge, now next one, particles at the face centered, and particle as the center. This is full explanation about this number of particles. Everything is clear? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा सबका? Say something. Yes, sir. Okay, good, 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 good. आप बोला करो, नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, एक और मैं डायग्राम बनाऊंगा और यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं एक और चीज, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखते हैं, इसका पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ, दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल। कैसे लेंथ निकालते हैं? तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल, फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद का आज पूरा का पूरा लेक्चर जो होगा ना, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, तो बहुत ध्यान से देखना और सब एक चीज समझते रहना प्रॉपरली, क्या मैं बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। सी दिस, अगेन आई एम गोइंग टू मेक दिस स्ट्रक्चर, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। कुछ ऐसा हो गया,
अब अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ फेस डायगोनल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने, तो फेस होगा ये पार्ट, या फिर यहाँ से यहाँ पे लिया है, फेस डायगोनल, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं क्यूब डायगोनल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्यूब डायगोनल, राइट। और ये जो एज लेंथ ए है ना, ए, यहाँ पे ये पार्ट किसका आएगा इसका, दैट इज व्हाट रूट थ्री ए, इसका जो लेंथ आएगा दैट इज व्हाट रूट थ्री ए, मैं बताऊंगा फिर। ये जो है ये फेस डायगोनल है, इसको मैं दूसरा कलर लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट फेस डायगोनल है। और इसका जो लेंथ आएगा दैट इज व्हाट रूट टू ए, रूट थ्री एंड रूट टू ए, राइट है। ये ट्राइंगल के हिसाब से होगा, मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको चीजें समझ में आएंगे, आप टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, चलिए इसके नीचे बनाता हूँ यहाँ पे। ये हो गया कुछ ऐसा। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, जैसे ये लेंथ लिया है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ, या फिर यहां से लिया यहाँ, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत करो। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, ध्यान देना, यहां से यहां तक का जो पार्ट आया, और यहां से यहां तक का जो पार्ट हुआ, दिस इज व्हाट ए बाई टू, यही तो होगा ना, पूरा का पूरा ए है तो दैट इज बिकम व्हाट ए बाई टू, ऐसे ये भी पूरा का पूरा ए है तो ये क्या हो गया ए बाई टू। तो फाइनली इसका लेंथ कितना आ गया बेटा यहाँ पे, देयरफॉर दैट लेंथ इज व्हाट ए बाई रूट टू, राइट है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है, यहाँ पे इसको ऐसा हम लोग ड्रॉप करते हैं और एक यहाँ पे करते हैं ऐसा, आपको समझ में आएगा, देखो ये ऐसा। तो ये जो लेंथ हो गया दैट इज व्हाट अगेन ए बाई टू, ये जो लेंथ हो गया दैट इज अगेन व्हाट ए बाई टू। तो फाइनली ये जो लेंथ हुआ दैट इज बिकम व्हाट ए बाई रूट टू, राइट है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट जो लिख रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, so you can understand what I'm going to write here। ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे, फिर एक साथ में स्ट्रक्चर सारा दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे here distance between two adjacent face center
इज इक्वल टू a/√2, a/√2 अपॉन 2। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एज सेंटर एज सेंटर a/√2, अदरवाइज a√2/2। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैंने नंबरिंग दे दिया, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ए बी ए बी, दैट इज व्हाट डी, एंड दिस इज व्हाट एफ। तो यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे देखिए मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ। कंसीडर द ट्राइंगल ट्राइंगल ए एफ डी with the help of पाइथागोरस थ्योरम, राइट ना, ये तो पता है ना आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या पता है? एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला मैं ले लिया, ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए एफ डी दिस, हाँ ये। तो क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को, चलिए देखते हैं। ट्रायंगल लिया यहाँ पे, सो व्हाट विल गेट हियर, एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √AF² प्लस AD², यही तो होता है। इज इक्वल टू, देखिए अब इसका एज लेंथ कितना, यहां से यहां तक का ए है, दिस एज लेंथ इज आल्सो ए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एफ डी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, √A² प्लस A²। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको? दैट बिकम इक्वल टू √2A। क्या राइट है भाई, 2A² हो जाएगा ना, ए को बाहर ले लेंगे हम लोग, दैट बिकम √2A। ये इतनी बात समझ में आएगी आपको, बोलो। एंड दिस इज द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, यही तो है लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, राइट। एफ डी इक्वल टू √2A लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। बहुत अच्छा, चलिए अब यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम कंसीडर करते हैं, ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे कंसीडर करते हैं। कंसीडर द ट्राइंगल बी एफ डी, बी एफ डी, क्या आपको दिख रहा है बी एफ डी? बी एफ डी ये वाला, राइट है ना, ये पार्ट, इसको कलर कर देता हूँ यहाँ पे, ये दिस पार्ट, आई एम कंसिडरिंग दिस वन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू, यही होता है ना बेटा यहाँ पे, बी एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, राइट ना।
अगेन यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ट्रायंगल के लिए बी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी एफ स्क्वायर। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस ए, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे रूट आ गया प्लस एफ डी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट रूट ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? देखो एफ डी क्या है बेटा यहाँ पे, एफ डी इज व्हाट, एफ डी यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया ना, दैट बिकम व्हाट रूट ऑफ द टू ए, तो रूट ऑफ टू ए का स्क्वायर, ये देखो इसका जो लेंथ है दैट इज व्हाट रूट ऑफ द टू ए, और ये जो लेंथ है दैट इज व्हाट ए, ये ए है यहाँ पे लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है टू ए स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही किया मैंने यहाँ पे, राइट है। तो फाइनली क्या मिलेगा अपने को, देयरफॉर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, रूट सी ए, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ क्यूब डायगोनल। ये हो गया पार्ट, राइट। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई, सब एक साथ नोट डाउन कर लो यहाँ पे। डन सर। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। एक क्या दो क्वेश्चन में कराता हूँ, ये जरा ध्यान से रखना, यहाँ पे मैं क्या बताया आपको, डिस्टेंस कैसा होता है देखना यहाँ पे जरा। अब आगे चलो, देखो सबका हो गया बेटा यहाँ पे, ऑल ऑफ यू नोटेड दिस? ओके, नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं आपको, चलिए। जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट थ्री नियरेस्ट neighbor distances for primitive cubic unit cell will be अगर edge length of unit cell is equal to L, small l। देखो यहाँ पे नॉर्मली ए हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मैंने एल कंसीडर कर लिया, तो उसके हिसाब से इसका क्या होगा, मैं ऑप्शंस देखता हूँ आपको, ऑप्शंस ए, ऑल ऑफ इट ट्राई टू सॉल्व इट, रूट टू एल, रूट थ्री एल। ऑप्शन बी रूट थ्री एल, रूट टू एल एंड एल। ऑप्शन सी
L √2L and 2L. Option D, L √2L and L. चलिए कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे कुछ आइडिया आपको मिल रहा है? ऑल ऑफ इट ट्राइड। चलिए मैं बताता हूँ, आपको हेल्प करता हूँ। देखिए सिंपल सा एक हम लोग क्यूब बना लेंगे यहाँ पे, पहले चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। या ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं आराम से। जिसको आंसर पता चल रहा है प्लीज चैट बॉक्स में डालो। Do you find out the answer, please put in chat box, huh? Put in the chat box. एक सिंपल क्यूबिक हमने ले लिया, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन? बोलिए। देखिए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन है फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ द प्रिमिटिव। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रिमिटिव। अब आपको पता है कि प्रिमिटिव में हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। 8 कॉर्नर पे ही पार्टिकल्स होते हैं। अगर यही प्रिमिटिव की जगह फेस सेंटर देता तो क्या होता? पार्टिकल यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी, तो आपका चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे प्रिमिटिव पूछ रहा है बेटा, प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव, जरा ध्यान देना। तो इसमें कितने टाइप के नियरेस्ट है? मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो, ये एक दूसरे के नियरेस्ट है या फिर ये एक दूसरे के नियरेस्ट है? यही तो है ना, दैट इज व्हाट वन। दूसरा डिस्टेंस क्या है? ये इसके डिस्टेंस या ये इसके डिस्टेंस पे आ गया, चलो इसको ले लिया मैंने। यही तो होगा सेकंड नियरेस्ट। और थर्ड नियरेस्ट क्या हो सकता है इसका? ये वाला ले सकते हैं हम लोग, या फिर इसको ले लेंगे हम लोग। आर गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज थर्ड नियरेस्ट। आप मेरी बात को समझो, देखो ये जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका है, उतना डिस्टेंस ये है, उतना डिस्टेंस ये है, उतना ये है, ये तो एक वाला ये हो गया। दूसरा क्या है? एक दूसरे के कॉर्नर पे ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, या फिर ये और ये डिस्टेंस है, या फिर ये और ये डिस्टेंस है, या फिर ये और ये डिस्टेंस है। और तीसरा क्या हो गया? डायगोनली, ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है कॉर्नर से कॉर्नर पे, तो यही तो 3 डिस्टेंस होंगे। अब इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? पहले वाले को क्या बोल रहे हैं? दैट इज व्हाट एल। इस डिस्टेंस को तो एल ही बोलते हैं ना, यही तो बोला है ना मैंने, एज लेंथ कितना एल है। दूसरा वाला जो होगा ये क्या होगा? फेस डायगोनल। मैंने बताया था फेस डायगोनल क्या होता है बेटा, यहाँ पे 2 √2 इंटू एल। यस। एंड थर्ड वाला क्या होगा? क्यूब डायगोनल। और क्यूब डायगोनल मैंने बताया कि ये क्या होता है? √3L होता है। ऑप्शन ए इज व्हाट राइट। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट। सबको समझ में आया क्या? यहाँ पे ऑप्शन सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग? पहला एल, फर्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नेबर डिस्टेंस, राइट है ना? दूसरा 2, दिस इज व्हाट सेकंड नियरेस्ट। तीसरा
थर्ड नियरेस्ट, दिस इज द आंसर। गॉट इट? ये सबको समझ में आया क्या? प्लीज रिप्लाई मी, ऑल ऑफ अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस सर। यस सर। गुड, चलिए आगे चलते। यस सर। हाँ वेरी गुड, नोट डाउन कर लो। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, देखो मजा आएगा आपको करने में। हाँ? एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फिर आगे चलते हैं हम लोग। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ देखिए क्या बता रहा हूं मैं। A crystalline solid is made of two elements. A and B, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे एटम्स, राइट। ए एंड बी ऐसा लिख देते हैं, एलिमेंट ए एंड बी। ए एटम are present at corners and atoms of B at face centered. Face center. Now one atom of A, यहां से ट्विस्टिंग है, one atom of A is missing from a corner from a corner. The simplest formula of solid will be what? क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड विल बी व्हाट? क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देखो बेटा मैं बताता हूँ आपको क्या पूछ रहा है। यहाँ पे एक क्यूब है, ऐसा कुछ लिया गया है, बहुत अच्छे, ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए कॉर्नर पे है, एट कॉर्नर ही तो होते हैं। दीज आर व्हाट? ए ए ए ए ए ए ए एंड दे आर सेइंग बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। चलिए बी बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, दीज आर व्हाट? बी 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 एंड बी। पर ट्विस्ट कहां पे है? वन एटम ऑफ ए इज मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर। यहां से सपोज एक जो एटम है वो मिसिंग है,
It is not present here. This is what missing. तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? What will be the formula? चलिए, who will solve it? Who will solve it? Who will try to solve it? चलिए, मैं आपको हिंट देता हूँ, एक बताता हूँ मैं क्वेश्चन, एक बताता हूँ मैं, फिर आप बाद में करिएगा। देखो ना, यहाँ पे बताया है कि कॉर्नर पे ए एटम है, तो कितने एटम्स प्रेजेंट है किसमें, पहले वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द atoms of A are present at 7 corner. Why I'm writing 7 corner? Corners 8 होते हैं, but why I'm going to write this 7 corner? Because one corner का atom जो है वो missing है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, जो कॉर्नर पे होते हैं उनका पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8. तो व्हाट वी राइट हियर, 7 into 1/8 is equal to 7/8 atom of A present in the crystal. कितने लोगों को समझ में आया? 7/8 atoms are present at the corner. Is it clear, beta? All of you got it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now I'm going to find out the atom of B. So how to calculate the atom of B? चलिए, atoms of B are present at 6 faces. फेस तो 6 है और सब पे है, तो एक फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसका? 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है। So what will I do here? 6 into 1/2 is equal to कितना आ जाएगा बेटा? 3. अब इसका रेशियो निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। Therefore A is to B is equal to कितना है बेटा यहाँ पे? 7/8 is to 3. Are you agree with this? Yes. तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे? We can write here 7:24. क्या सही है? Therefore, Yes, sir. simplest formula of solid is equal to A कितना हो गया बेटा? 7 और B कितना हो गया? 24. अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं। क्या सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. All of you got it? Yes, sir. All of you reply me. Abdul, Anushresht, Manisha, Priyal, Rubisha, Lavreen, Sril. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन ऐसे इतने ही अच्छे एकदम लजीज क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक और अच्छा सा। चलिए, कम ऑन, बी रेडी फॉर दिस मोस्ट इंटरेस्टेड क्वेश्चन, कम ऑन। और इसमें मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा, यू विल फाइंड आउट योरसेल्फ। चलिए, ऑप्शन मैं दे दूंगा आपको, शायद इतना कर दूंगा मैं, ऑप्शंस आपको दे दूंगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो यहाँ पे और ट्राई करो आप खुद से फाइंड आउट करने का। देखिए बेटा यहाँ पे, a solid has a structure in which W atoms are located at the corners
at the corner of the cube O atoms are at the center of H H and Na atom are at the center of cube. So the formula of the compound is A NaWO2 B NaWO3 C NaWO4 and D Na2WO3. Come on, all of you try to give the answer. Your time start now. चलिए फटाफट फाइंड आउट करो सबको. We have given this answer. Got. Are you answering or asking? चलो बताओ, जल्दी से बताओ मुझे. मे बी. चलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया. मे बी. मे बी. Sir, is it, sir, can I say the answer? Not C. Sir, no, I asked if I can say the answer. Yeah. Say. No Sir, problem. is it B? Yes. Right. Perfectly right. Sir, W has 8 and
O have 4, so sorry, यस, 12. वेरी गुड। चलिए देखिए कैलकुलेट करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो जिसका जिसका आंसर नहीं है जरा ध्यान दो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। वेरी सिंपल, जो बताया मैंने वही करना है आपको। आपको सिंपल यहाँ पे कैसे, लुक एट हियर, रियल माइक म्यूट कर दो बेटा। वाह, चलिए देखिए यहाँ पे बेटा कैसे हो रहा है यहाँ पे, लुक एट हियर। तो नंबर ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ए एटम। ए कहाँ पे है देखते हैं, एन ए कहाँ पे है, एटम और द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर पे हमेशा एक ही रहता है यहाँ पे, तो ऑलवेज वी कंसीडर 8 1, राइट, दिस व्हाट एट बॉडी सेंटर। अच्छा, दूसरा हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ डब्लू। ये कितना आ जाएगा, डब्लू कहाँ पे है, डब्लू एट द कॉर्नर। कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू व्हाट, 1, राइट है। एट द कॉर्नर। फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ऑक्सीजन एटम एट द सेंटर एज। टोटल एज कितने होते हैं, 12, हर एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4, तो कितना हो जाएगा, 3 एट द एज सेंटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट, NaWO3। NaWO3, ऑल ऑफ यू गॉट इट, सबको समझ में आ गया बेटा। सर बोलो। सर वो थर्ड स्टेप वापस समझाओ ना, नंबर ऑफ वो एटम्स। वो एटम देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर मैंने ये ले लिया क्यूब, ऐसा कुछ ले लिया, तो जो एज पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक 1/4 होता है। और कितने एज है यहाँ पे, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 12, ये 12 है ना। एक जो एज होता है उस पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4, टोटल 12 एज है, तो 12 इंटू 1/4 इक्वल टू 3। आया क्या समझ में। यस सर। देखो यहाँ पे, अब तो देखो मैंने पहला जो स्ट्रक्चर बनाया था, फर्स्ट वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर, वहां पे मैंने लिख के दिया, ये देखो, ये हमेशा याद रखो, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर्मूला फाइंड आउट करने में, ठीक है। नेवर यू गेट द डिफिकल्टी इन द फाइंड आउट द फॉर्मूला। लुक एट हियर, कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8, एज पे कितना होता है, 1/4, फेस पे कितना होता है, 1/2, सेंटर में कितना होता है, 1, दैट्स ऑल। इसी से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू। हाँ, ये लो, कहाँ गया मेरा एक्सप्लेनेशन, गॉट इट, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब एक नई चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एज, लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। उसके पहले एक छोटी सी चीज, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ये मैंने ऑलरेडी बताया था, फिर से थोड़ा सा मैं बता देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, देखो यहाँ पे
किसके हिसाब से? एज पर ब्रेविस। ठीक है, देखो यूनिट सेल क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। यूनिट सेल ये देखिए यूनिट सेल, दो टाइप के होंगे यूनिट सेल। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसे बोलेंगे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। कॉर्नर ओनली, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दैट इज व्हाट सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट बिसाइड्स कॉर्नर। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो फेस सेंटर, सॉरी, ये जो होते हैं सेंटर्ड वाले, ये फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे, दे कैन बी फर्दर डिवाइड इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट, फेस सेंटर्ड, दिस इज व्हाट एफसीसी या एफसी बोल देंगे इसको। दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड, बीसी, एंड एंड सेंटर्ड। इसी, ठीक है। और ये तो आपको पता है फेस सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है और एंड सेंटर्ड क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? चलिए, हाँ, अब मैं जो बताने वाला हूं आपको, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, दैट विल बी बेटर। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नए साइड से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग। दैट इज व्हाट रिलेशनशिप
between edge length A and atomic radius. Atomic radius R. A और R के बीच में हम लोग रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। समझो बेटा, यहाँ पे मैं क्या रिलेशन निकालने जा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, मैं जरा समझो इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली बात, पहला हम लोग लिख ले रहे हैं, पहला फॉर SCC सिंपल क्यूबिक सेल के लिए क्या होगा रिलेशन A और R का। बहुत सिंपल सा पार्ट है यहाँ पे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ और फटाक से एक्सप्लेन करके देता हूँ। देखिए यहाँ पे, इफ आई एम गोइंग टू मेक दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमेशा आपके दिमाग में घूमना चाहिए, हाँ? तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और कंफ्यूजन के चांसेस नहीं होंगे। ये सॉलिड स्टेट का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका इमेजिनेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। चलिए, ये ले लिया मैंने। अब कॉर्नर पे मैं अगर एटम लेने जा रहा हूं बेटा, देखो एक एटम तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और एक एटम क्या यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, यस होगा, ये कॉर्नर पे। तभी तो ये एक दूसरे को अटैच किए रहेंगे। मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसको इमेजिन करो। अब सुनो, मेरी बात को सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। क्या ये जो लेंथ है वो ए है, एज लेंथ? ये है। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या रेडियस है, आर एंड आर। इज इट राइट? तो फॉर सिंपल क्यूबिक जहां पे सिर्फ 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स होंगे, इन दिस केस व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? तो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू 2r. Otherwise, we can also write r is equal to a by 2. Any doubt? Any doubt? For the simple cubic, any doubt here? Relation between a and r? देखो, दो एटम आपस में यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से अटैच है। मैं जो ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे कॉर्नर पे, इसका मतलब एक दूसरे को अटैच है। और उस केस में हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई एम गोइंग टू शो यू दैट सिंपल क्यूबिक। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। ये देखिए, अरे वीडियो तो ऑन ही नहीं किया, कहां से देखेंगे आप? दिख रहा है बेटा मेरा? दिख रहा है? ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे, ये एक दूसरे से अटैच है। दिस इज द 3D स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है ये?
मैंने क्या बताया है, एज लेंथ कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट इज व्हाट एज लेंथ। आपको मैं फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे, ये अब आपको समझ में आ रही है क्या बताए? Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, और यही तो होता है एज लेंथ। एज को तो क्या हो गया 2r। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, तो a इक्वल टू 2r हो गया बेटा अभी। किसके लिए? एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव के लिए। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं बीसीसी के लिए। यस, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग होंगी। तो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू फाइंड आउट फॉर द बीसीसी। फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी। अब चल पहले बीसीसी का स्ट्रक्चर देख लो, फिर आपको सारा इमेजिनेशन समझ में आएगा। फर्स्ट यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ बीसीसी। हाँ देखो यहाँ पे बीसीसी का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे। ये किसका है? एससीसी है। बीसीसी का मैं दिखाता हूँ आपको। ये बीसीसी, बीसीसी में क्या होता है, 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स है और एक सेंटर में है। इज इट राइट? एट 8 कॉर्नर 8 पार्टिकल्स एंड 1 पार्टिकल इन द सेंटर। इसको और बेटर तरीके से देखेंगे तो ये ऐसा समझ में आएगा। दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बीसीसी। क्या आपको अभी समझ में आ रहा है ये अच्छे से? Yes, sir. देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लाइन क्रॉस करने जा रहा हूँ तो अभी बीच में एक पार्टिकल्स आएगा। हाँ ठीक है, चलिए ये दिखाता हूँ मैं, ये दैट विल बी बेटर। ये बहुत अच्छे समझो इसको। हाँ, और यही स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। हाँ, और यहाँ पे स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा तो क्या समझ में आएगा आपको, जरा देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो। एक सेंटर में पार्टिकल है, बस आपको ये देखना है कि एक पार्टिकल सेंटर में है, बाकी 8 पार्टिकल जो है 1/8 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। वन फुल पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर एंड 1/8 पार्टिकल्स, 8 पार्टिकल्स ऑफ 1/8 पार्ट प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं एक्चुअली बताने वाला हूँ आपको। क्या रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दैट वन। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए चलिए, स्ट्रक्चर अगेन आई एम गोइंग टू मेक दिस स्ट्रक्चर, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ये हो गया, ऐसा बना दिया, ऐसा एंड ऐसा। अब मुझे जो फॉर्म करना वो स्ट्रक्चर देखो, मैंने क्या फॉर्म करना है। एक पार्टिकल तो यहाँ पे हो गया 8 कॉर्नर, इस कॉर्नर पे आ गया। एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे आएगा, और एक जो पार्टिकल है वो सेंटर में रहेगा पूरा, वो सबको अटैच करके रहेगा बेटा यहाँ पे। दिस विल बी आल्सो अटैच टू दिस वन। हाँ, मैंने थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर रॉन्ग बना दिया, ये इसको अटैच करके रहेगा। हाँ? कैसे बनाऊं अभी इसको? चलिए फिर से बनाता हूँ, नो प्रॉब्लम। फिर से बनाता हूँ, ट्राई करते हैं, देखते हैं।
तो समझाना भी तो है ना। ठीक है, चलिए देखिए शायद बन जाए। ऐसा कुछ बना दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। एक पार्टिकल यहाँ पे हो गया, एक पार्टिकल यहाँ पे हो गया, और एक पार्टिकल सेंटर में है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉडी सेंटर्ड। फिर से टच हो गया इसको। चलिए समझ जाएंगे आप ना। देखो ये इसको टच किया है हाँ, ये समझ जाना आप, ये इसको टच किया है हाँ। तो पूरी दिन मैं यही बनाता रह जाऊंगा। आपको ये समझना है कि इसको टच किया, दैट्स ऑल। ठीक है, दिस पार्टिकल इज अटैच टू दिस वन। ये ऐसा। ओके चलिए ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे। ऐसे ठीक है, इसको समझ लो ऐसे। और एक लाइन और ड्रा करते हैं हम लोग ऐसे। यस लाइक दिस। अब यहाँ पे काम हो जाएगा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस ए बी सी एंड डी। इज इट क्लियर? ए बी सी डी। In this case, first I'm going to find out the triangle ABC. Is it clear? तो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको बेटा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा एक और चीज यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो ए है? यस, दैट इज द एज लेंथ ए। ये वाला जो लेंथ है दैट इज आल्सो एज लेंथ ए, और ये वाला जो लेंथ है दैट इज आल्सो एज लेंथ ए। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? ठीक है, बहुत ध्यान समझो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं। सो इन दिस केस आई कैन राइट हियर ए सी स्क्वायर। so is it AC square is equal to A square plus A square? Otherwise we can write here AC square is equal to 2A square, or AC is equal to, चलिए AC square is equal to 2A square लिख के रखते हैं, यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं। चलिए now I'm going to take this triangle ACD. Triangle ACD. Here I'm going to take this triangle
ACD. In triangle ACD, we can write here AD square is equal to AC square plus DC square. Are you agree with this? AC square and DC square. That is the. अब देखो यहाँ पे मेरी बात को बहुत ध्यान समझना. What is AD? If I'm going to find out, this is the 1R. एक एटम का रेडियस हो गया. From here to here, this is what? Other R. This is the R and this is the R. Is it right? देखो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो गया, या यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस. तो टोटल इट इज व्हाट 4R. 4R स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 2A स्क्वायर. एंड DC स्क्वायर का वैल्यू कितना बेटा? A स्क्वायर. क्या इतनी बात अभी तक सबको समझ में आई? प्लीज रिप्लाई मी. ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस पार्ट? यस सर. वेरी गुड. चलिए आगे चलते हैं. अब इसी को सर सॉल्व कर देना अपने को, तो रिलेशन आ जाएगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसा हो जाएगा? 16 R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर. अदरवाइज R स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16 A स्क्वायर. अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R is equal to √3/4A. Are you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. And this is the relation. This is the relation. Otherwise, we can say that A is equal to 4/√3R. It is also right. So that is the relation between A and R for the BCC. Similarly, we find out for the FCC. Just to note down this part. After that, we go for the FCC. Note down fast. ये सबको समझ में आ गया ना बेटा? कोई डिफिकल्टी है? मैं फिर से बताऊं इसको. मैं स्लोली गया आराम से सबको समझाते हुए. अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता सकता हूँ. डोंट वरी. ऑल ऑफ यू गॉट इट? अभिनव Yes, लेट sir. जो किया आज? यस सर. क्यों? एनी रीजन? फोन काम नहीं कर रहा था. अरे क्या हो गया फोन को? सर फोन आई डोंट नो. ठीक है, चलेगा. चलो, नोट डाउन दिस पार्ट. नोट डाउन ऑल ऑफ यू. चलिए बेटा, हो गया क्या? आगे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट फॉर द एफसीसी. फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक. चलिए इसके लिए रिलेशन निकालते हैं हम लोग. फिर से डायग्राम तो बनाना पड़ेगा अपने को. बनाते हैं.
ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर। एफसीसी के लिए बनाता हूँ मैं स्ट्रक्चर। ऐसे बनाओ। चलिए देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे एफसीसी का मतलब है एक फेस पे, हाँ समझो जरा। यहाँ पे तो पार्टिकल है ऑलरेडी, है ना। देखो एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे, इसका भी ले लेते हम लोग। इस कॉर्नर पे है और एक इस फेस पे, हाँ दैट इज व्हाट दैट फेस। आपको आ रहा है समझ में? बस ये वाला फेस ले रहा हूँ मैं, हाँ ये वाला। आप एक काम करो ना, जैसे जिस रूम में बैठे हो ना, एक दीवार को ले लो और एक कॉर्नर से ऊपर से नीचे आ जाओ, तब आपको समझ में आएगा। मैं ये ऊपर से नीचे आ रहा हूँ एक कॉर्नर पे, एक वॉल को लेकर के, राइट। क्या इतनी बार समझ में आ गया आपको? तो मेरे लिए फिर इजी हो जाएगी चीजें, राइट ना। एक वॉल को मैंने कंसिडर कर लिया और यहाँ पे एक लाइन मार दिया ऐसा। ये जहां पे आप बैठे हो उसके सामने वाला दीवार ले लो, एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स है यहाँ पे, एक बीच में वॉल पे है, बीच में आधा वाला, और एक कॉर्नर पे नीचे वाला। ये ऊपर वाला है, ये वॉल का है, और ये नीचे वाला है, ठीक है, नीचे के कॉर्नर पे। ये ऊपर के कॉर्नर पे है, ये पूरा का पूरे वॉल के बीच में है, और ये नीचे के कॉर्नर पे है। समझ में आ गया इतना चीजें? चलिए अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि दैट इज व्हाट ए। ए यहां से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो ए। ये जो पार्ट होगा दैट इज व्हाट आर। आर, आर और आर नेमिंग दे देते, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे दैट इज व्हाट ए, ए बी एंड सी। जस्ट आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। टेकिंग दिस ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है बेटा, 4r है, का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, दैट इज 2a स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 16r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, अदरवाइज r स्क्वायर इक्वल टू 2/16, राइट है ना बेटा। हाँ a स्क्वायर, अदरवाइज r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a/2√2। सबको समझ में आ गया होगा? बोलो। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। इसको हम लोग आर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पे 16 हो गया तो इसका क्या आ जाएगा, 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2√2 इंटू √2 इंटू √2, यही तो हो गया 4। 2 और 2 4, और ए स्क्वायर, ए हो गया। ये √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको मिलाया तो ये क्या हो गया, 2 √2, यही हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। ये आप समझ जाओगे इसका आराम से, डोंट वरी। आगे बातें समझ में इतनी बेटे? तो दैट इज रिलेशन, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2√2r, 2√2r, ये हो गया पार्ट। नोट डाउन कर लो इसको। अब इसके बाद बहुत ही सिंपल पार्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एंड वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। सिर्फ एक बताऊंगा, बाकी आप सब खुद ब खुद कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, मेरी गारंटी है।
चलिए आगे चलें। आगे चलते हैं। सुनो यहाँ पे, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ occupied space और इसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में ये। इन द क्यूबिक सिस्टम, देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं, वेरी सिंपल पार्ट है। सो पॉइंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात मैं करने जा रहा हूं पैकिंग फ्रैक्शन की। व्हाट इज दिस पैकिंग फ्रैक्शन? सो पैकिंग फ्रैक्शन को मैं ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूं यहाँ पे कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by constituting particles। इसी को हम कहीं कहीं पे एटम कहते हैं, एटम भी कह सकते हैं, वो हमें कंसीडर करना है स्फीयर, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। This is called what? Packing fraction. So packing fraction is equal to what? Volume occupied by the constituting particles and volume of unit cell. Second जो point आता है बेटा यहाँ पे, second point, that is what? Packing efficiency. बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। Packing efficiency. Now what is packing efficiency? Nothing. It is similar to the packing fraction, but when I'm going to write here packing efficiency, then we write here packing efficiency is equal to packing fraction into 100. Means that fraction into the percentage is called what? Packing efficiency. And last one is what? Means this is the part is called what? Wide percentage. Yeah, percentage of wide. Wide in the sense empty space in the packing
solid. So that is called what? Percentage of wired space. देखो बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक चीज में बता रहा हूँ, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, सॉलिड स्टेट आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और न्यूमेरिकल के साथ में। तो बहुत ध्यान से देखो और चीजों को समझो। तो कैसे करेंगे बेटा यहाँ पे? पैकिंग परसेंटेज ऑफ वायर्ड, तो वी कैन राइट हियर परसेंटेज ऑफ वायर्ड इज इक्वल टू डेफिनेटली 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। हंड्रेड माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, इज इट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन, या नोट डाउन कर लो। वी विल कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एंड परसेंटेज ऑफ वायर्ड। मैं एक बताऊंगा, सिंपल क्यूबिक सेल, आप आराम से बीसीसी और एफसीसी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरी गारंटी है। कैसे करना, कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको फटाक से, बहुत आसान है। तो अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसमें आपको पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आता है, दैट इज फॉर 2 या 3 मार्क्स। या फिर एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कैलकुलेशन पार्ट आते हैं, ठीक है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलो, ये हो गया लिख के। कोई तो बोलो हाँ। यस सर। गुड Yes, sir. गुड बॉय, गुड बॉय। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे पहला, फॉर एससीसी प्रिमिटिव सेल के लिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर व्हाट? पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एंड परसेंटेज ऑफ वायर्ड। तो नॉर्मली पैकिंग एफिशिएंसी इसको कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में आ गया तो हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ क्या 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 पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना है, वो जरा ध्यान से लिखना। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, number of atoms, otherwise particles, better to use the word particles, atoms in SCC इक्वल टू कितना आता है बेटा यहाँ पे? पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आते हैं मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 1/8 into 8 इक्वल टू 1। आई होप इट इज क्लियर। अरे एससीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आते हैं? 1 आता है ना, एक कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स होते हैं, हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल में? 1/8, दैट विल बिकम व्हाट? टोटल नंबर ऑफ एटम इन एससीसी इक्वल टू व्हाट? 1। आई होप इट इज क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट, अब अगर एक एटम हो गया तो उसका वॉल्यूम कैसे होगा? तो वॉल्यूम occupied by an atom is equal to, एटम को हमें क्या कंसीडर करना है? स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, राइट ना? बोलिए ना। 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और हम लोग जो पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं उसको स्फीयर ही कंसीडर कर रहे हैं। चलिए थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट? क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? A इज इक्वल टू A क्यूब। एनी डाउट? नो नो। नाउ यहां से कैलकुलेशन पार्ट आपका शुरू होता है। ये तो थ्री इंफॉर्मेशन मिल गया। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा? यहाँ पे सुनो। देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन of SCC is equal to volume occupied by an atom। चलिए इसको बेटर तरीके से लिखता हूं, वन एटम, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यही तो होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहीं पे हमें लिखना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम इज व्हाट? ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। क्या सबको इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? बोलिए। यस सर। हाँ, अच्छा। फॉर SCC A इज इक्वल टू 2R, ये मैंने लिख के दिया था आपको अभी। रिलेशन बिटवीन A एंड R SCC के लिए कितना आया था? A इज इक्वल टू 2R, राइट है। देयरफॉर A क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2R क्यूब। दैट मीन्स व्हाट? 8R क्यूब। तो क्या हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यूब की वैल्यू हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग SCC की बात कर रहे हैं, वहां पे ये रिलेशन आ गया इसका। मैं इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो अब मेरी वैल्यू ये जो होगी वो क्या हो जाएगी? देयरफॉर वी कैन राइट हियर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8R क्यूब। बहुत अच्छे। कैंसिल करते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो करके ये 2 हो गया। इसका मतलब जो वैल्यू बचा वो क्या बचा बेटा? 5/6। और 5/6 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आता है 0.542 समथिंग आता है, या 3 आता है, वॉट एवर। फिक्स वैल्यू है, डरने की बात नहीं, अंदर बिंदास लिख सकते हैं। 42, ये 524 आता है, सॉरी, आप करके देख लेना। 524। सो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि SCC के लिए क्या आ गया? देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCC is equal to 0.524। तो क्या यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो व्हाट इज द देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी? जीरो पॉइंट 524 into 100 will be equal to 52.4%. So on that basis, we can say that percentage of wired is equal to what? 100 minus 52.4 is equal to 47.6%. I hope it is clear. बोलो yes. बोलो। यस सर।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एससीसी की पैकिंग देखेंगे तो एससीसी के पैकिंग में ये देखो 4 आगे और 4 पीछे रहेगा ऐसा। हाँ, ऐसे 4 पीछे रहेंगे इसके। हाँ, तो 50% क्या होता है पैकिंग और 50% क्या होता है वायर्ड, खाली जगह होता है। 50-50। ओके बेटा, क्या आ रही है इस वजह समझ में? एससीसी की पैकिंग देखोगे तो उसमें 50% पैकिंग होता है, 50% खाली जगह होता है। इसका मतलब यही निकला ना, यही। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं अगर बीसीसी के लिए बोल रहा हूं तो आप कैलकुलेट कर पाओगे? विल यू कैलकुलेट दिस फॉर द बीसीसी? अरे सुनो ना, क्या होगा यहाँ पे बीसीसी के लिए, यहाँ पे चेंज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8+1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होता है, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 2 एटम्स, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ये यूनिट सेल का जो रिलेशन होता है ये तो ए क्यूब ही रहेगा। अब ए और आर में क्या रिलेशन होता है वो आपको देखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं आपको, क्यों नहीं आएगा समझ में। देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। फॉर बीसीसी दूसरा मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ फॉर बीसीसी। चलिए पॉइंट वाइज करते हैं। पॉइंट क्या लिखना है अपने को? पहला पॉइंट लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बीसीसी के लिए 1/8 इंटू 8, और एक पूरा होता है तो दैट बिकम व्हाट, 2 एटम्स। 2 एटम्स, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 2 एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब फॉर बीसीसी। ए इज इक्वल टू क्या आ रहा था अपना, याद है किसी को? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर एफसीसी? व्हाट विल बी द रिलेशन फॉर ए एंड आर फॉर एफसीसी? ए इज इक्वल टू क्या आ रहा था, √3/4, सॉरी, आर इज इक्वल टू था ना, ए इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, 4/√3r, यही तो था। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/√3r का होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 64 अपॉन 3√3r क्यूब। ये हो गया। चलिए अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन
वॉल्यूम ऑक्युपाइड two atoms divided by वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना ऑक्युपाई किया यहाँ पे, ये देखो 4 2 जा 6 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, 8/3 पाई आर क्यूब। 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन, इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा यहाँ पे 64 3√3 आर क्यूब इज इक्वल टू ये आ गया। चलिए इसको कैंसिलेशन करते हैं, जो कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, जो भी आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 0.68, ये आप चेक कर लो। तो इसके लिए कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स है, यही आने वाला है, इतना ही आने वाला है, ये सारी वैल्यू फिक्स है, तो इसके लिए बहुत टेंशन की बात नहीं है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, जीरो 0.68 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 68%। तो परसेंटेज ऑफ वायर्ड कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%। यहाँ पे पैकिंग बढ़ गई और वायर्ड कम हो गया। क्या आ गया समझ में, इसको ये चीजें समझ में आ गई आपको बेटा बीसीसी के लिए? यस प्लीज रिप्लाई मी। आदिल आपको समझ में आया ये कैलकुलेशन पूरा? जी सर। ऑल ऑफ यू गॉट इट बेटा? तो सेम आपको एफसीसी के लिए भी आप कर सकते हो। एफसीसी के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स आ जाएगा, 4 एटम्स आ जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर लोगे, ए और आर का रिलेशन करके यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, जो वैल्यू आएगा वो फिक्स रहेगा, दैट इज व्हाट 0.72 आएगा कैलकुलेशन के बाद, ये नोट डाउन कर लो फॉर एफसीसी। तो खत्म कहानी, उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 72% आएगा और वायर्ड कितना आ जाएगा 26%, 28%, दैट इज राइट। तो इतनी चीजें आपको, सॉरी ये 74 आता है, तो 26% आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो मैंने आज जो भी बताया उसका थोड़ा सा सिंपल सा कंक्लूजन, कि मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया था क्या होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स विच प्रेजेंट एट द डिफरेंट पार्ट, एज पे, फेस पे और कॉर्नर पे और सेंटर में है, तो प्लस उसके बाद में क्यूब डायगोनल लेंथ और फेस डायगोनल लेंथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। अगर नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट नियरेस्ट और इसके रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल करा दिया था आपको, ठीक है? इसके बाद ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इसके बाद मैंने आपको रिलेशन बताया था ए और आर का फॉर एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए, रिलेशन बिटवीन ए और आर, और उसके बाद मैंने पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ वायर्ड बताया। ये सारा कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैंने एससीसी और बीसीसी बता दिया। एफसीसी आप खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप इट इज क्लियर एवरीथिंग। So I'm going to stop this lecture here only. Okay. Thank you everyone.